जय हिंद दोस्तों, रक्षक कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एएफटी दिल्ली से आया जजमेंट 20 नवंबर 2024 को पेंशनर के हक में। अब डीएससी की पेंशन मिलेगी पेंशनर को। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा कि सर मुझे डीएससी की पेंशन नहीं मिल रही, मेरी क्वालिफाइंग सर्विस थी 14 साल 1 महीने, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इनको एक वकील करके दिया। जी हां दोस्तों, इन्होंने कोर्ट केस किया उस वकील के माध्यम से दिल्ली एएफटी में, और फाइनल फैसला आ गया 20 नवंबर 2024 को। अब दोस्तों इनको सर्विस पेंशन मिलेगी डीएससी की। जी हां दोस्तों, साइड में आप जजमेंट भी देख सकते हैं। इनका रैंक था हवलदार क्लर्क एसडी। ये रिटायर हो गए थे 31 जनवरी 2024 को। दोस्तों इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप डीएससी से रिटायर हुए, अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है, जैसे कि 14 साल है, 14 साल 1 दिन है, यानी 15 साल से कम है, तो आपको हम डीएससी की पेंशन दिलवा देंगे, लेकिन आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऐसी दोस्तों मेरी सलाह के अनुसार इन पेंशनर के फेवर में जजमेंट आ गया। अब इनको डीएससी की सर्विस पेंशन मिलेगी, और दोस्तों इनकी सर्विस थी 14 साल 1 महीने। जी हां दोस्तों, इनको पहले पेंशन नहीं दी जा रही थी। फौज में तो ये बहुत पहले ही रिटायर हो गए थे, लेकिन बाद में डीएससी में भी आ गए थे। अब दोस्तों जजमेंट में लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर इनको एरियर का भुगतान किया जाए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी इनको एरियर का भुगतान नहीं करती या फिर डीएससी की पेंशन नहीं देती, तो दोस्तों फिर 6% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को। यह साफ कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। तो ऐसी दोस्तों आप भी मेरे से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सीडीए सीजीडीए से नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए पेंशनर्स को जवाब नहीं आया है, जो पेंशनर्स एएफटी से कोर्ट केस जीत गए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो जून में रिटायर हुए, उनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलना था, या फिर जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलना था। हालांकि उन्होंने कोर्ट केस किया एएफटी में, जो फैसला है वो उनके फेवर में आ गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डीओपीटी ने अभी कोई फाइनल आदेश नहीं निकाला, जिसकी वजह से फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा सीडीए की तरफ से और सीजीडीए की तरफ से। जी हां दोस्तों, अभी सीडीए सीजीडीए ने आपके केस रोक रखे हैं। जी हां दोस्तों, जो नोशनल इंक्रीमेंट देने के जो केस है आपके, अभी फिलहाल वो पेंडिंग में है सीजीडीए के पास, सीडीए के पास। भले ही आपके पास एएफटी का जजमेंट हो, लेकिन दोस्तों उसका भुगतान आपको देखने को तब मिलेगा जब सीजीडीए या फिर सीडीए उसे क्लैरिफाई करेगा। जी हां दोस्तों, जब कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट उसे क्लैरिफाई करेगा तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके फेवर में एएफटी के जजमेंट हैं नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए, उनके पास ऑर्डर हैं, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा यहां पे वेट करना पड़ेगा। जैसा आपको बताया, डीओपीटी ने भी अभी तक इस पे कोई फाइनल आदेश नहीं निकाला है, तो इस वजह से ये मैटर अभी फंसा हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट का, जो पेंशनर 2006 के बाद आए थे। जी हां दोस्तों, तो थोड़ा आप अभी वेट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी का केस फाइल होने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट में। सारे पूर्व सैनिक वीर बहादुर सिंह जी का सपोर्ट करें। जी हां दोस्तों आज मैंने वीर बहादुर सिंह जी से बात करी थी। मैंने उनसे पूछा इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट में कब दाखिल होगा, कब फाइल होगा, तो उन्होंने बताया कि कुछ हफ्तों में इक्वल एमएसपी का केस फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, यानी जो लड़ाई है 15,500 लेने की, वो अब चलेगी सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों आपको सब सपोर्ट करना है वीर बहादुर सिंह जी को, जो ये केस फाइल करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, और दोस्तों डिमांड है 15,500 की। ओआरएस को, जेसीओस को 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो सब इनका सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें इनका। तो दोस्तों मैं भी इनके साथ हूं, मैं चाहता हूं कि आपको बढ़ी हुई एमएसपी मिले 15,500। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद ये दाखिल होगा केस सुप्रीम कोर्ट में। सारे ड्राफ्ट वगैरह, लेटर वगैरह तैयार कर लिए गए हैं, बस फाइल होना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत जल्दी हमें तारीख देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर। चलते अगली जानकारी की तरफ। संसद में मना किया, भारत सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एफएमए नहीं बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए चल रहा है।
यह मामला संसद में भी उठाया गया शीतकालीन सत्र में। तो संसद में बताया गया भारत सरकार के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है एफएमए बढ़ाने की। अभी आपको सिर्फ 1,000 रुपए ही मिलेंगे एफएमए को लेकर। अभी पेंशन में आपको 1,000 रुपए ही मिलेंगे एफएमए के रूप में। अभी एफएमए बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की। अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। इन्होंने यहां पे साफ मना कर दिया संसद में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श में बैंक अकाउंट चेंज करना है एसबीआई से पीएनबी में, लेकिन पीएनबी में खाता नहीं है। तो कैसे स्पर्श में हम चेंज करेंगे? दोस्तों, काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका खाता एसबीआई में है। भले ही उनकी पेंशन स्पर्श से आती हो, लेकिन आती तो आपके खाते में ही है। अब कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो अपना खाता चेंज कराना चाहते हैं स्पर्श पे। ऐसे दोस्तों कुछ पेंशनर थे जो कह रहे थे कि सर हमारा एसबीआई में खाता है, हम अपना खाता चेंज कराना चाहते हैं पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, और स्पर्श में भी चेंज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? और दोस्तों ये वो पेंशनर्स हैं जिनका खाता पीएनबी में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका खाता पीएनबी में नहीं है तो फिर आप पीएनबी का खाता कैसे डालेंगे स्पर्श पे? सबसे पहले आपको खाता खुलवाना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक में। पीएनबी में जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए, उसकी पासबुक लीजिए, उसका एटीएम लीजिए, यानी जो भी कार्रवाई है वो आप बैंक से करिए पीएनबी में। जब आपका खाता खुल जाएगा सक्सेसफुली, तब दोस्तों आप चेंज कर पाएंगे स्पर्श में। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको जो पीएनबी की पासबुक चेकबुक मिलेगी उसकी आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी स्पर्श पे, तब दोस्तों आपका अकाउंट चेंज होगा पीएनबी में। सबसे पहले दोस्तों आप जिसमें आप खाता चेंज करना चाह रहे हैं, जिस बैंक में, पहले आप वहां जाकर अपना खाता खुलवाइए। वहां से दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर लीजिए खाता खुलवा के, उसके बाद आप स्पर्श पे चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब आपका खाता खुला नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप स्पर्श पे चेंज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप अगर आप स्पर्श पे जिस बैंक का अकाउंट मेंशन कराना चाह रहे हैं, पहले उस बैंक में जाकर आप खाता खुलवाइए, तभी आगे सब कुछ प्रोसेस होगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप खाता खुलवा लीजिए, उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप मेंशन करेंगे स्पर्श पे, उसी के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आपका खाता भी चेंज हो जाएगा। फिर जो आपका नया खाता खुलेगा उसमें आपकी पेंशन ट्रांसफर होगी आगे की। तो सबसे पहले आप खाता खुलवाइए पीएनबी में। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।